सभी को प्रणाम। बहुत अच्छी कविताएं, बहुत ब्यूटीफुल पोइट्री जो है अभी मैम ने सुनाई और दिल को छूने वाली। और आप बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं। मेरा तो इतनी वर्सेटाइल और कम ऑडियंस में पहला मौका है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और नाज के लिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू हर टू इनवाइट मी फॉर दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। यस, तो दो चार शेर मैं आपको पहले सुनाता हूँ, फिर आगे थोड़ी बात करेंगे। मैं समझता हूँ समझेंगे आप सब लोग, आप तक पहुँचेगी मेरी बात के हल्की सी आहट से ही खुल जाता है, हल्की सी आहट से ही खुल जाता है, दरवाजे को है तेरी पहचान बहुत, दरवाजे को है तेरी पहचान बहुत। और नींद जब भी कभी आगोश में लेती है मुझे, नींद जब भी कभी आगोश में लेती है मुझे, चींटियां रेंगने लगती हैं तेरी यादों की। और एक शेर और देखिए कि तुझको हमेशा चाहूं, इट्स मोस्टली एप्लीकेबल ऑन एवरी पर्सन, कि तुझको हमेशा चाहूं ये मुमकिन तो है, मगर एक शख्स और भी तो है मुझ में छुपा हुआ, एक शख्स और भी तो है मुझ में छुपा हुआ। और उर्दू के या हिंदी के जैसे भी हम लोग एक्चुअली मिक्स पोइट्री हम लोग करते हैं, तो चार चार लाइनें या चार मिसरे छह मिसरे इस तरह दे रहा हूँ आपको पहले कि कुछ भी जरूरी काम हो सब कल पे टाल कर, कुछ भी जरूरी काम हो सब कल पे टाल कर, मिलना पुराने दोस्त से फुर्सत निकाल कर, मिलना पुराने दोस्त से फुर्सत निकाल कर। और दो लाइनें आप देखें कि आजकल की मोहब्बत आप न्यूज़पेपर्स में और तमाम टीवी पर सब जगह देखते होंगे, किस तरह की प्यार कितना एक पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन आजकल की मोहब्बत पर चार पंक्तियां हैं इसमें कि मिलना पुराने दोस्त से फुर्सत निकाल कर, और कर लूं कबूल प्यार को उसके नहीं तो फिर, कर लूं कबूल प्यार को उसके नहीं तो फिर, धमका रहा है रोज वो चाकू निकाल कर, कर लूं कबूल प्यार को उसके नहीं तो फिर, धमका रहा है रोज वो चाकू निकाल कर। और ऐसे मंजर भी आपने देखे होंगे, दो पंक्तियां इसमें कि ऐसा अजीब प्यार का मौसम न था कभी, ऐसा अजीब प्यार का मौसम न था कभी, हंसता रहा वो चेहरे पे तेजाब डालकर। ये तमाम घटनाएं आप देखते होंगे कि कुछ भी जरूरी काम हो सब कल पे टाल कर, मिलना पुराने दोस्त से फुर्सत निकाल कर। और गजल आपको सुना रहा हूं कि ऐसे भी कई मंजर, ऐसे भी कई मंजर देखे हैं जमाने में, ऐसे भी कई मंजर देखे हैं जमाने में, देखे हैं जमाने में, मशगूल थे अपने ही, मशगूल थे अपने ही, अपनों को गिराने में, मशगूल थे अपने ही, अपनों को गिराने में, ऐसे भी कई मंजर देखे हैं जमाने में,
उम्मीद हमेशा क्यों मुझसे ही रही सबको, आप सबकी ही बात कर रहा हूं, कि उम्मीद हमेशा क्यों मुझसे ही रही सबको, और एक उम्र गई यूं ही, एक उम्र गई यूं ही रूठों को मनाने में, एक उम्र गई यूं ही रूठों को मनाने में। ऐसे भी कई मंजर, और एक शेर देखें आप, अमूमन ये देखते रहते हैं, होता है कि सब रुक के वहां उसकी बस रील बनाते थे, सब रुक के वहां उसकी बस रील बनाते थे, और आगे न बढ़ा कोई, आगे न बढ़ा कोई घायल को उठाने में, आगे न बढ़ा कोई घायल को उठाने में। ऐसे भी कई मंजर, और एक और व्यवहार का शेर आपको दे रहा हूं, आप तक पहुंचेगा, कि रिश्तों को बचाने की करता न पहल कोई, रिश्तों को बचाने की करता न पहल कोई, और माहिर है सभी केवल बस आग लगाने में, माहिर है सभी केवल बस आग लगाने में। और मिलते हैं, यहाँ तो बड़ी मोहब्बतों से सब लोग मिल रहे हैं लेकिन आप शेर देखिए, ये भी आपको याद आएंगे वो मंजर जो है, कि मिलते हैं यहाँ सब ही बस रस्म अदाई को, मिलते हैं यहाँ सब ही बस रस्म अदाई को, और पहले सा मजा कब है अब मिलने मिलाने में, पहले सा मजा कब। अच्छा, यहाँ तो बहुत प्राइम प्यूपिल्स बैठे हुए हैं सारे, तो आपने देखा होगा कि अभी मालूम चलेगा कि पेरेंट्स कहाँ गए हैं, तो अब्रॉड में बच्चे हैं, यूएस गए हुए हैं, मम्मी पापा सब 6 महीने के लिए वहाँ गए हुए हैं, बच्चे अधिकतर सेटल हैं बाहर, तो बीच बीच में पेरेंट्स जाते रहते हैं। कई बार जेलस भी होता है जो लोग नहीं जा पाते उनको, कि भाई उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं कि वो उनके पेरेंट्स को बुला लेते हैं। मेरा नज़रिया देख लीजिए, 2 पंक्तियों में शेर। ऐसे भी कई मंजर देखे हैं जमाने में, और माँ बाप को बेटे ने परदेस बुलाया है, माँ बाप को बेटे ने परदेस बुलाया है, अनुभव है इन्हें ज्यादा बच्चों को खिलाने में, अनुभव है इन्हें ज्यादा बच्चों को खिलाने में। ऐसे भी कई मंजर देखे हैं जमाने में। गलत तो नहीं कहा? बहुत बहुत शुक्रिया, आप तालियां बजा सकते हैं वैसे। एक पौराणिक संदर्भ लेके
शेर दे रहा हूँ आपको, चूंकि बहुत आसान भाषा वाले ही मैं सुना रहा हूँ, चूंकि जिससे सारे अंग्रेजी के लोग हैं तो उनको समझ में आए। कि पांडव पांडव अगर न बैठते शर्मिंदगी के साथ, पांडव अगर न बैठते शर्मिंदगी के साथ, वो मंजर महाभारत का आप कल्पना कीजिए। पांडव अगर न बैठते शर्मिंदगी के साथ, किसकी मजाल करता बुरा द्रौपदी के साथ, किसकी मजाल करता बुरा द्रौपदी के साथ। और गज़ल में आप जानते भी होंगे कि एक खासियत होती है कि हर जो शेर होता है वो अलग अलग मौजू पे, अलग अलग विषय, अलग सब्जेक्ट को लेकर भी होता है। किसकी मजाल, और एक मंजर आप देखिए 2 लाइनों में, कि खोला है अस्पताल नया, आइए कभी, खोला है अस्पताल नया, आइए कभी, अब वो छूट दे रहे हैं कई सर्जरी के साथ, वो छूट दे रहे हैं कई सर्जरी के साथ। और दिल्ली ही है, दिल्ली की बात है, दिल्ली में है, चूंकि मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ तो इसलिए थोड़ा याद करना पड़ा कि दिल्ली है। कि गड्ढे सड़क में खूब है, चलना संभाल के, एक एमसीडी का एक दायित्व होता है, एक ड्यूटी होती है उनकी कि नोटिफाई जरूर करना चाहिए आपको कि भाई हाँ ये यहाँ खुला हुआ है, यहाँ बंद है, यहाँ टूटा हुआ है। कि गड्ढे सड़क में खूब है, चलना संभाल के, और लिखा हुआ था बोर्ड पे चेतावनी के साथ, लिखा हुआ था बोर्ड पे। और एक शेर आप और हमारे लिए, कि जीवन के, हम मेरे लिए है, आपको मैं क्यों कहूँ ऐसा, कि जीवन के इम्तिहान में हम फेल ही रहे, जीवन के इम्तिहान में हम फेल ही रहे, और सारे सवाल हल किए कंपल्सरी के साथ, सारे सवाल हल किए कंपल्सरी के साथ, और सच बोलने की फिर उसे हिम्मत नहीं हुई। कई बार हम लोग बड़े जोश में किसी ऑफिस में, किसी मंत्रालय मिनिस्ट्री में जाते हैं कि ऐसा यहाँ गलत हो रहा है, कोर्ट में जाते हैं कि गलत हो रहा है, कि बॉस को जाके इसकी कंप्लेंट करें, जाके बड़े हिम्मत से जाते हैं कि आज जो है इसको सजा दिलवा के रहेंगे। क्या होता है कि सच बोलने की फिर उसे हिम्मत नहीं रही, और साहब हिसाब करते दिखे अर्दली के साथ, साहब हिसाब करते मिले अर्दली के साथ। और एक व्यवहारिक शेर आखिर में आपको दे रहा हूं, कि तेरी अना से ज्यादा बड़ा है मेरा गुरूर। समझ रहे होंगे आप, ईगो और जो है अभिमान की बात है, कि तेरी अना से ज्यादा
बड़ा है मेरा गुरूर और संबंध खत्म हो गए अक्सर इसी के साथ, संबंध खत्म हो गए अक्सर इसी के साथ। पांडव अगर न बैठते शर्मिंदगी के साथ, किसकी मजाल करता बुरा द्रौपदी के साथ। धन्यवाद। मेरा नाम मनोज बोध।